अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं डिज़ायर्ड रेफरेंस स्टाइल पे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रीवियस वीडियो को रिकॉल करना चाहूँगा। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट साइटेशंस। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हमें आइडिया होगा कि ये जो हमने साइटेशंस इंसर्ट की हुई हैं, ये वाली ये हमारी है इनडायरेक्ट साइटेशन और ये है सिंगल ऑथर, और ये है हमारी इनडायरेक्ट साइटेशन, ये है टू ऑथर्स, और ये हमारी डायरेक्ट साइटेशन है। लेकिन सबसे पहले हम इसे डायरेक्ट बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम प्रीवियस वीडियो को फॉलो करें तो इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और इधर आके हम ऑथर को प्रेस कर देंगे। तो ये अब हमारी होगी डायरेक्ट साइटेशन। लेकिन ये डायरेक्ट साइटेशन में आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास है एट ऑल, ये एट ऑल है हमारे पास। तो ये जो ई टी एट ऑल हम यूज़ करते हैं, ये करते हैं 3 ऑथर्स के लिए या फिर ग्रेटर देन 3 ऑथर्स के लिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये जो हमारे पास रेफरेंस लिस्ट बनी थी, ये लिस्ट आप देख सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। तो ये जो फर्स्ट ऑथर है हमारा, इसका ये सेकंड नेम है और ये इनिशियल है फर्स्ट नेम का। इसी तरह ये हमारा सेकंड ऑथर है, ये हमारा थर्ड ऑथर है और ये फोर्थ ऑथर है। तो अगर ये वाली साइटेशन हम फाइंड आउट करें तो हमें पता चलेगा ये वाली साइटेशन यहाँ पे लिंक कर रही है, ये वाली। तो चूंकि हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4 ऑथर्स थे तो ये एट ऑल बन जाता है। अगर हम सेकंड रेफरेंस लिस्ट वाले पे जगह पे जाएं तो हमें आइडिया होगा कि ये सिंगल ऑथर है और ये सिंगल ऑथर डायरेक्टली जाके यहाँ पे मीट कर रहा है। और अगर हम थर्ड लिस्ट को देखें, जो थर्ड एंट्री हमारी, तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये 1 ऑथर और ये सेकंड ऑथर, इसके अलावा हमारे पास ऑथर नहीं है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ये इंसर्ट की हुई है हमने। इसके अलावा मज़ीद इसमें होता है कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये आ जाता है ईयर, उसके बाद आ जाता है टाइटल, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इटैलिक्स में हमारे पास ये पब्लिकेशन होती है, पब्लिकेशन नेम, जिसमें हम जर्नल या बुक वगैरह का हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन अभी हम सिर्फ जर्नल को फोकस कर रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा जर्नल नेम। और अगर हम उससे मज़ीद आगे जाएं तो ये जो 27 है ये हो जाएगा जर्नल का वॉल्यूम, 16 जो सा है ये हो जाएगा इशू, और ये जो है ये हो जाएंगे इसके पेजेस, और उससे आगे जो सा है वो आ जाएगा DOI, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये एक सीरियल नंबर जो सा वो हर स्टडी को लगा होता है, तो ये भी मेंशन होता है इसमें। इसी तरह हम दूसरी रेफरेंस लिस्ट में देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा टाइटल है, उसके बाद ये हमारा जर्नल का नाम है, ये वॉल्यूम है, ये इशू है, ये पेजेस हैं, और ये DOI है। सिमिलरली अगर हम थर्ड स्टडी पे जाएं तो हमें इसी तरह अंदाज़ा होगा। तो होता क्या है कि अब जब हम जर्नल में पेपर सबमिट करना चाहते हैं तो हर जर्नल की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि ये जहाँ पे पैरेंथेसिस लगे हुए हैं ये पैरेंथेसिस नहीं होने चाहिए, ये जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है जर्नल का नाम जौन सा है ये इटैलिक्स में नहीं होना चाहिए,
या फिर इसी तरह पेज नंबर और DOI ये डिफरेंट होने चाहिए, मतलब कि पेज नंबर अगर पेज रेंज है 133 टू 140 या इसी तरह होना चाहिए, या 133 टू 40 होना चाहिए, जिससे अंदाज़ा हो जाता है। तो ये डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले रेफरेंस स्टाइल जो सा वो चूज़ करना है। जिस जर्नल में भी हम पेपर सबमिट करना चाहते हैं, हम उन्हीं की वेबसाइट पे जाके या हम मेंडले से, हमारे पास दो मेथड होते हैं, हम वो चूज़ करके तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पहले मेथड पे बात करूँगा, जो कि है हाउ टू इंसर्ट अ डिज़ायर्ड रेफरेंस स्टाइल फ्रॉम मेंडले डेस्कटॉप। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं रेफरेंस टैब में गया और ये जो मेंडले का ग्रुप है इसमें मैं ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्लिक करूँगा और ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स अवेलेबल हैं। अगर तो हमारा डिज़ायर्ड स्टाइल इसमें है तो हम उसे सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा डिज़ायर्ड स्टाइल इसमें नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मोर स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना पेपर सबमिट करना चाह रहा हूँ जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन में, तो उसके लिए सबसे पहले मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊँगा, गाइड फॉर द ऑथर्स यहाँ पे जाऊँगा, मैं गाइड फॉर ऑथर्स पे जाऊँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा गाइडलाइंस फॉर ऑथर, ये सेकंड टैब। मैं PDF को डाउनलोड नहीं करना चाह रहा, मैं ऑनलाइन ही व्यू करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे क्लिक करूँगा। और जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो पेज ओपन होगा वो एक डिटेल्ड वर्क होगा कि हम किस तरह अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं इस जर्नल के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए सबसे पहले मैं, चूँकि हम रेफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा साइटेशन इन टेक्स्ट, रेफरेंस और ये DOI की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सिमिलरली डिफरेंट किस्म का सोर्स होता है, वेब होता है या बुक है या उसके अलावा कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो हमारे पास इन्होंने एक फॉर्मेटिंग दी हुई है। रेफरेंस स्टाइल को जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेटिंग अवेलेबल है 1, 2 एंड 3। तो उसके लिए उन्होंने ये जोन सी है एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं यहाँ पे। ये सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं कि हम किस तरह मल्टीपल स्टडीज़ को कोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सिलेक्ट किया हुआ है, वो अभी है हमारा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये अपडेट हो गया तो ये 7th एडिशन में आ गया। तो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी बिब्लियोग्राफी की लिस्ट है ये इनकी एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो उसके लिए हम कंपेयर करेंगे ये वेब पेज के साथ। तो जब हम देखते हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये पहले ऑथर्स लिखे हैं, उसके बाद ये यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं है, उसके बाद ये टाइटल है स्टडी का, और उसके बाद ये जो जर्नल है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और फिर वॉल्यूम नंबर है, फिर पेज नंबर्स हैं, और फिर DOI है। तो हम इसी चीज़ को देखते हुए दो तरह से हमारा साइटेशन स्टाइल जो सा है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट मेथड ये है कि हम यहाँ पे या तो मोर स्टाइल पे क्लिक करें या ओपन मेंडले पे क्लिक करें। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो ओपन होगी, इसमें हमने यही लिस्ट देखनी है कि यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं है तो हम गेट मोर स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जिस जर्नल में सबमिट करना चाह रहे हैं उस जर्नल का नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में इधर है जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन,
तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया। हम इसे इंस्टॉल करेंगे और दोबारा हम इंस्टॉल्ड टैब पे जब जाएंगे और इसे फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा ये हमारे पास जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन है। हम यूज़ दिस स्टाइल करेंगे और सेकंड पॉइंट जो सा है वो ये था कि चूंकि वेबसाइट पे वो शॉर्ट फॉर्म में गिवन है तो हम फुल जर्नल नेम्स नहीं यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेंगे एब्रीविएशन टैब में जाके और पीरियड्स इंक्लूड करेंगे ताकि एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंगली हो जाए और हम इधर से डन कर देंगे। तो अगर ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो तो एक या दो दफ़ा आप इसे चेंज करेंगे या रिफ़्रेश का बटन क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे देखें जर्नल है ये शॉर्ट फॉर्म में आ गया, जर्नल का नाम जो सा है, और यहाँ से पैरेंथेसिस भी रिमूव हो गई हैं ये से। इसी तरह दूसरी दो एंट्रीज़ भी मॉडिफाई हो गई हैं। यही काम हम मेंडले डेस्कटॉप जब ओपन करें, व्यू पे क्लिक करें, साइटेशन स्टाइल पे क्लिक करें, मोर स्टाइल्स पे क्लिक करें तो वही विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हम गेट मोर स्टाइल पे क्लिक करके और अपना डिज़ायर्ड जर्नल को सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के बाद हम यूज़ दिस स्टाइल कर सकते हैं। यह है एक तरीका अपने डिज़ायर्ड जर्नल को टारगेट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि चूँकि हमने जर्नल की वेबसाइट ओपन की हुई है और वहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये साइटेशन स्टाइल एग्ज़ाम्पल्स में किस तरह है, तो इसी तरह इन्होंने एक लिंक दिया होता है जो कि हमें एग्जैक्टली उसी जगह ले जाता है जहाँ पे मेंडले डेस्कटॉप है और जहाँ पे हम मोर स्टाइल्स को सर्च करते हैं। ये रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की हेडिंग के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसने बताया हुआ है कि साइटेशन स्टाइल लैंग्वेज स्टाइल्स सच एज मेंडले, चूँकि हम मेंडले यूज़ कर रहे हैं तो मेंडले है, तो इसमें मोर इन्फॉर्मेशन भी है, फील्ड कोड्स ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिंक है जिसमें कहता है कि users of Mendeley desktop can easily install the reference style for this journal। सो हम क्या करेंगे कि इस लिंक पे जो सा वो क्लिक करेंगे। जब हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक नया टैब ओपन हो जाता है जिसमें कहता है कि ये कोई एक्सेस मांग रहे हैं, ये वेबसाइट या वेब पेज एक्सेस मांग रहा है मेंडले डेस्कटॉप का। जब हम इसे ओपन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा और हमें ये शो करेगा स्टाइल सेलेक्टेड जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन। इसमें हमें व्यू, साइटेशन स्टाइल और मोर स्टाइल में जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टाइल हमने डायरेक्टली जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन की वेबसाइट से कॉपी कर लिया। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे अगेन जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन का स्टाइल अवेलेबल है। तो उसके स्टाइल के अगेंस्ट इजीली हमें ये मॉडिफाई, ये हमने रेफरेंस लिस्ट जो उनसे ये मॉडिफाई कर लिया।